अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साथ योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 चल रही है और आज हम उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्या वजह है, वो आप सॉल्व करते वक्त देखेंगे। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस सिर्फ एमसीक्यूज के लिए नहीं है, एमसीक्यूज में आ सकता है पर चांसेस कम है। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें ऐसी क्या वैरायटी है, इसमें ऐसी क्या बात है, वो समझते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन 5 में टारगेट है वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं, हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैथ्स में एक स्टेप लिया जाता है इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, जिसे कहते हैं इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है, इक्वेटिंग का मतलब सीखते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूँ कि x, y के राइट साइड पर लिखा है 2, 3 और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं कि 2 कौन से वेरिएबल का आंसर है और 3 कौन से वेरिएबल का आंसर है, तो ये बात सब बताएंगे और सही बताएंगे। कैसे? 2 बिलोंग करता है x से और 3 बिलोंग्स करता है y से। 2 का ताल्लुक x से, 3 का ताल्लुक y से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। फर्स्ट नंबर को आपने फर्स्ट वेरिएबल से इक्वेट कराया, सेकंड नंबर को आपने सेकंड नंबर से इक्वेट कराया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा केस है, पर यहाँ की इक्वेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पर कुछ लोग कुछ नंबर्स रियल हैं, कुछ नंबर्स इमेजनरी हैं। हम जब इक्वेटिंग कराएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि रियल नंबर वाला हिस्सा रियल नंबर वाले हिस्से के साथ इक्वेट हो और इमेजनरी नंबर वाला हिस्सा इमेजनरी नंबर वाले हिस्से के साथ इक्वेट हो, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, अब इस चीज को समझ लेते हैं। मैंने यहां पर कमांड ये लिख दी कि हम इस क्वेश्चन में इक्वेटिंग करने जा रहे हैं। अब आपको मैं ये बता चुका हूं रियल पार्ट रियल से इक्वेट होगा। तो स्टूडेंट, ये रियल पार्ट है, क्या आप बिलीव करते हैं इस पे? कैसे बिलीव करेंगे इस पे? मुझे इसके साथ आयोटा लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो 100% ये मेरा रियल पार्ट है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है? यहाँ पे रियल पार्ट है -5। तो x की इक्वेटिंग हो गई -5 के साथ। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, मैं अपनी इस बात को रिपीट करता हूँ। स्टूडेंट, बॉर्डर के इस तरफ रियल नंबर ये है, बॉर्डर मतलब कि इक्वल टू के उस तरफ रियल नंबर ये है, तो रियल नंबर के साथ रियल नंबर लिखा जाना चाहिए। देखिए, क्लियर हो गई ये बात। अब हमें इमेजनरी वाले को इक्वेट करना है। y के साथ आयोटा लगा हुआ है जो इस बात की जमानत देता है कि ये इमेजनरी नंबर है। 5 के साथ आयोटा लगा हुआ है जो इस बात की जमानत देता है ये भी एक इमेजनरी नंबर है। तो स्टूडेंट्स, y का इक्वेट हम किससे करवा देंगे? y की इक्वेट करवा देंगे हम 5 से, ठीक है। तो बात समझिएगा, रियल नंबर रियल से इक्वेट हुआ है और इमेजनरी नंबर इमेजनरी से इक्वेट हुआ है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सर आयोटा कहाँ गया, तो जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ आयोटा लिख भी देता अगर, तो स्टूडेंट्स आयोटा से आयोटा क्या हो जाता? कैंसिल। और वैसे भी आयोटा सिर्फ ये पहचान करवाने के लिए यहाँ पे मौजूद था कि मैं एक इमेजनरी नंबर हूँ और आयोटा का यहाँ कोई पर्पस नहीं था। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई कि रियल को रियल से मैच कराना है, इमेजनरी को इमेजनरी से मैच कराना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का है, उसी कैटेगरी का है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये वाला पर्सन रियल पर्सन है और यहाँ पे ये वाला पर्सन रियल पर्सन है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। तो जब हम लोग इसे इक्वेट कराएंगे तो क्या होगा? इक्वेट कराते वक्त x² का इक्वेट हो जाएगा 16/9 के साथ, ठीक है, और y² का इक्वेट हो जाएगा 9/25 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम क्या है? हम x और y ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर टास्क दिया हुआ है x और y का। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हमें स्क्वायर रिमूव नहीं करना आता? बिल्कुल आता है। हमारे पास एक कमांड होती है मैथ्स में, स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो यही काम y के लिए भी करूंगा मैं, क्योंकि y के ऊपर भी स्क्वायर है, वहां से भी स्क्वायर रूट रिमूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि x इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 के बराबर, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 के बराबर, और जब स्क्वायर रूट हटता है तो दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का।
ये x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। y के लिए काम करते हैं, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 के बराबर, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 के बराबर। ये दो साइन आ गए प्लस का और माइनस का। अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि सर ये स्क्वायर कहाँ गया, तो स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में भी x और y की वैल्यू निकाली हमने, और सेकंड में भी x और y की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग दी इक्वेटिंग कमांड, ठीक है। इक्वेटिंग कमांड को यूज करते हुए हमने x और y की वैल्यूज निकाली। एज इट इज थर्ड पार्ट में भी हम यही काम करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने सबसे पहले तो लिख दिया इक्वेटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने इक्वेटिंग लिख दिया, और क्या करेंगे हम इसमें, वाई स्क्वायर को किससे इक्वेट होना चाहिए। अब ये बात आप लोग सोच लें, सोचें, वीडियो पॉज करके सोचें, पर जरूर सोचें। तो मैंने आपसे ये कहा था कि रियल को रियल से इक्वेट कराना है और इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट कराना है। वाई स्क्वायर मेरे लिए रियल पार्ट है, आप लोग भी रियल पार्ट ही बोलेंगे क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। 121 मेरे लिए रियल पार्ट है। क्यों रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। लिहाजा वाई स्क्वायर को इक्वेट कराया जाएगा 121 के साथ, और x/3 को इक्वेट कराया जाएगा 9/5 के साथ। यहां तक बात क्लियर है। स्क्वायर हटाने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लगा देंगे और यहां पर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और अगर आपको 121 का स्क्वायर रूट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 के बराबर। इट मीन्स अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 121, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब अगर आप सोचते हैं कि अब हमारा आंसर आने वाला है, तो हमारा आंसर 100% गलत आएगा। वजह क्या है स्टूडेंट्स, आप जब इक्वेटिंग करा रहे थे तो एक चीज का ख्याल रखना है, 9/5 सिर्फ 9/5 नहीं है, उसके साथ माइनस साइन भी लगा हुआ है। मैं आपको बार बार हर सवाल में माइनस और प्लस की इंपॉर्टेंस याद दिलाता हूं। प्लस को इग्नोर कर दें, प्लस को स्किप कर दें, कोई बात नहीं, आपका आंसर सही आएगा। पर अगर आपने जिस दिन माइनस को स्किप किया, जिस सवाल में माइनस को इग्नोर कर दिया, तो आपका आंसर गलत आएगा। अब हमारे पास यहाँ माइनस है तो आपको माइनस भी लिखना है, ये नेसेसरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, माइनस लिख दिया। अगर आपको ये शिकवा शिकायत है कि सर आप फिर प्लस भी तो लिखना चाहिए था 121 के साथ, तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स उसके साथ पॉजिटिव साइन है, था, रहेगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस 3 को उधर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ 9 से जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 9 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि 3 × 9 27/5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। कि आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं अपना इस क्वेश्चंस को और इन तमाम चीज़ों को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हर वो सवाल जिसमें आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी हो और बॉर्डर मतलब कि इक्वल टू के उस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो और इक्वल टू के इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप इस कमांड को यूज़ करेंगे, इक्वेटिंग कमांड को। इसका मतलब ये होता है रियल वाले पोर्शन को रियल वाले पोर्शन के साथ इक्वेट करवा दिया जाए और इमेजनरी वाले पोर्शन को इमेजनरी वाले पोर्शन के साथ इक्वेट करवा दिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास सारे आंसर आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करी थी और इस वीडियो लेक्चर के एंड होते ही हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी एंड हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम हमारी एक्सरसाइज 1.6 शुरू करेंगे। पर मैं आपको उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, 1.6 एक्सरसाइज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करवाया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा, डिवाइड कराया जाएगा। और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो थे हमारे, मैं उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखा चुका हूँ, फॉर्मूले बता चुका हूँ, सारी टेक्निक्स बता चुका हूँ। तो अब आप जाइए उस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.6 का आगाज़ कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए अपना टीचर मैथ्स। अल्लाह हाफिज़।